प्रणाम साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और आप इस पूरे क्वेश्चन को देखिए। आपके बोर्ड कह सकते हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम, वो जो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जितने भी होंगे, वो सब एग्ज़ामों के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है ये वीडियो। इसमें आपको टोटल जो है हम 18 क्वेश्चन बताएंगे। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब एसके झा सर के द्वारा जो है बताए गए क्वेश्चन है। तो इसका हम आंसर आपको बताएंगे और क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझिए और आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके होते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। ठीक है। तो इसका जो है कितने डेसिबल है, जो शोर होता है कह सकते हैं उसको डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कितने डेसिबल, तो कहेंगे 65 डेसिबल के लिए केवल ही क्या दिया गया है, परमिशन दिया गया है। ठीक है। उसके बाद से तीसरा है, बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किनके द्वारा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहेंगे किनके द्वारा, जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। यह देखिएगा, किसका पूछा है, दक्षिणी अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो कहेंगे इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो है ब्लूम फोंटीन है। क्या है, ब्लूम फोंटीन है। ठीक है। इतनी बात आप इससे याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है, ऑप्शन है साइरस है, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है कामनी और ऑप्शन डी है अप्सरा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो कहेंगे कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा, कामनी होगा। ठीक है। तो कह सकते हैं भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन था, कहेंगे कामनी था। ठीक है। आगे है, वेरिंग जलड मरुमध्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए हिंद महासागर और जावा सागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, सी है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, और ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में बताना है क्या स्थित है, कौन सा अभयारण्य स्थित है या कौन सा उद्यान स्थित है। पहला है ऑप्शन पाखल वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा ऑप्शन है जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और डी है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली। तो कह सकते हैं बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है, किस चट्टान में नतवलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाउनफोल्ड, ठीक है, को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका अभिनति, पश्चनति, अपनति, शीर्षनति। तो कहेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर, कह सकते हैं बाहुबली। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहा है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। ठीक है। यानी जोजिला दर्रा भी जो देखा जाता है, कहा जाता है वो, या कह सकते हैं जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, जितने भी बता रहे हैं आपको जीके क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो हम कह सकते हैं ये बहुत ही खास है। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए
इज राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन है, यानी भारत में वो कौन सा राज्य है जो सोना उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो कहेंगे झारखंड है या तेलंगाना है या कर्नाटक है या तेलंगाना है या झारखंड है या छत्तीसगढ़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ये आप सुने भी होंगे, कर्नाटक जो है क्या है, कर्नाटक जो है आपका वो ऐसा स्टेट है जो कह सकते हैं कि सोना निकालने में क्या करता है, सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा था, सोने का सबसे बड़ा उत्पादन, तो आपका यही स्टेट होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 11 का कर रहा है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? फसलों के सामान्य कीमत स्तर, फसल शिक्षा में अनुसंधान और निवेश, बांस की फसलों का विकास, टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति, स्थिरता लाना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा 11 का? तो 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का क्या कहलाता है? याद रखिएगा, सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? ऑप्शन है गोदावरी ब्रिज, बोगीबील ब्रिज, हावड़ा ब्रिज या पब्बन ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जीके का क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो कहेंगे कौन सा? हावड़ा ब्रिज। ठीक है, तो हावड़ा ब्रिज क्या होगा? कह सकते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का क्या है, सबसे लंबा जो है सड़क सह रेल पुल है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, सौर प्रभामंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? यानी सौर जो प्रभामंडल होता है, प्रभामंडल, उसका परीक्षण और अध्ययन करने के लिए जो है भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आदित्य L1, ऑप्शन है सतनव, एस्ट्रोस्टैट या चंद्रयान। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? तो कह सकते हैं तो कौन सा होगा? एस्ट्रोस्टैट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? तो ऑप्शन है NH47, NH15, NH8, NH7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 14 का? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी का मतलब होता है NH मतलब नेशनल हाईवे, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल कहलाती है, चाहे है? तो ऑप्शन है बाजरा, गन्ना, चावल, पटसन। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन होगा वो ए इज राइट आंसर। आओ ना कभी हवेली पे। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? ये देखिए तारपा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख। तो इस चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो इसमें हरियाणा में कौन जो है नहर प्रणाली नहीं है? गंडक नहर, नंगल नहर और भांगड़ा नहर प्रणाली, पश्चिमी यमुना नहर। तो इसमें से कौन नहीं होगा? तो याद रखिएगा ये नंगल। ठीक है, तो ये नंगल जो है आपका हरियाणा का जो है नहर प्रणाली नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार
भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो ऑप्शन है सरसों है, हल्दी है, इलायची है, उसके बाद से लौंग है। तो 18वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। आओ ना कभी हवेली पे। तो साथियों इस प्रकार से हम आपको 18 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। जीके के ये आपके जीके के ये 18 टॉप क्वेश्चन थे। 18 टॉप क्वेश्चन थे और यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होंगे, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो आपको ये कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। चलिए साथियों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान।